क्या वजह है कि ये जो इतने ताकतवर लोग हैं ये समझते हैं कि ये मुल्की मामलात और मसाइल को हल कर सकते हैं? आप कई अरसे से इस बात पे गौर करते आए होंगे और कॉन्फिडेंस भी काबिल दीद होता है। चंद दिन पहले हमारे पाकिस्तान की आवाम को बताया गया, इससे पहले हमने देखा है कि तारीख़ लिखने वाले मुख्तलिफ़ किस्म की तारीख़ भी लिखते हैं, कहीं पर तारीख़ को मस्क करने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन कई दफ़ा बहुत ताकतवर लोग भी एक बयानियाँ बनाते हैं। जैसा चंद दिन पहले हमने सुना कि 71 की जंग सियासी शिकस्त थी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, माजरत के साथ अर्ज़ है कि 71 की जंग अगर सियासी शिकस्त थी तो ढाका का जो पलटन मैदान है उसमें सरेंडर करने वाला जनरल नियाजी क्यों था, कोई सियासतदान क्यों नहीं था? ठीक है, तो इसका मैं इतना ही जवाब दूंगा। और अगर मज़ीद जनरल बाजवा साहब जो हैं उनको पाकिस्तान की सियासी तारीख में अगर दिलचस्पी है और कोई किताब पढ़ने का शौक़ है तो उनको चाहिए कि एक साबिक DG ISPR हैं ब्रिगेडियर AR सिद्दीकी साहब, कराची में रहते थे, उनकी किताब 2-3 साल पहले शाया हुई है, ऑक्सफोर्ड प्रेस ने शाया की है, जनरल याह्या खान के बारे में। वो किताब पढ़े। उस किताब में वो याह्या खान के प्रेस सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर AR सिद्दीकी साहब। उन्होंने उसमें लिखा है कि जब 1970 का इलेक्शन हो रहा था और रिजल्ट आ रहे थे और PTV पे रिजल्ट नशर हो रहे थे तो रात लेट नाइट 2-2:30 बजे याह्या खान साहब परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है, शेख मुजीब जीत रहा है ईस्ट पाकिस्तान से, पीपल्स पार्टी जीत रही है वेस्ट पाकिस्तान से। तो उन्होंने अपने ADC को कहा कि जनरल उमर से बात कराओ। तो ADC ने जनरल उमर से बात कराई। उन्होंने कहा, उमर, ये जो तुमने पॉलिटिकल पार्टीज में पैसे बांटे थे वो पैसों का क्या हुआ? ये तो वो जीत रहे हैं जिन्होंने पैसे नहीं लिए, और जिन्होंने पैसे लिए थे वो किधर गए? उनको तो सीटें नहीं मिल रही। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो उसने कहा फिर अच्छा, अब 2-3 दिन के बाद जो सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन है तो उसमें टेबल को टर्न करो। ठीक है, तो बाजवा साहब को चाहिए कि वो ब्रिगेडियर AR सिद्दीकी साहब DG ISPR हैं, उनकी गवाही है, वो किताब पढ़ लें तो उनको पता चलेगा कि 1970 का जो इलेक्शन था उस इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपने जनरल उमर साहब की सरबराही में एक सेल बनाया, उसने पैसे बांटे और धांधली की कोशिश की। धांधली की कोशिश कामयाब नहीं हुई। आपको पता है जनरल उमर साहब कौन है? ये जनरल गुलाम उमर साहब जो हैं ये हमारे अजीम इनकलाबी रहनुमा स्टार्ट यहाँ से होता है, इसकी लाइट बना दें आप। ठीक है, तो इसमें मैंने बस यही अर्ज कर रहे हैं कि हमें, मेरा मकसद जो है वो असद उमर साहब को डिग्रेड नहीं करना, क्योंकि अपने वालिद साहब के गुनाहों का जिम्मेदार वो नहीं है, क्योंकि मोहम्मद जुबैर साहब जो है वो PMLN में है, मूविंग हेड्स का गोल दायरा बना दो, वो PTI में है, चांसेस खड़े इनके साइड पे, इनके बाहर जुबैर साहब का दायरा बना दो, शानी मुस्लिम लीग नून में है। तो अब तुम लोग अपना करते रहो, उसको बता दिया उसका वो सियासी शिकस्त आप कह सकते हैं, लेकिन वो जनरल अयूब खान की पॉलिसियों का तसलसल था। और यहाँ पे अगर फातिमा हसन साहब बैठी हों तो उनके अंकल थे जस्टिस इब्राहिम साहब, अयूब खान के वजीर कानून थे। तो फातिमा हसन साहब ने, डॉक्टर फातिमा हसन साहब ने जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम साहब की डायरीज को पब्लिश किया और उन डायरीज में जस्टिस इब्राहिम साहब का वो रेजिग्नेशन, वो इस्तीफा भी मौजूद है कि जब अयूब खान ने 1962 में इस मुल्क पर सदारती निज़ाम मुसल्लत करने की कोशिश की तो जस्टिस इब्राहिम जो वजीर कानून थे उन्होंने सदर अयूब को अपना इस्तीफा लिख के दिया और उसमें लिखा कि ये आपका सदारती निज़ाम इस मुल्क को तोड़ देगा, इसलिए मैं इस मुल्क को तोड़ने के गुनाह में शरीक नहीं होऊंगा, लिहाजा मेरा इस्तीफा कबूल कीजिए। और जस्टिस इब्राहिम बंगाली थे, म्यूजिक पे तो बंगालियों ने पाकिस्तान नहीं तोड़ा, जब मैं बोलूं ये हमारे जर्नलों ने पाकिस्तान तोड़ा। तो अगर आपने किसी सियासतदान पे अगर आपने इल्जाम लगाने हैं तो एविडेंस लेके आए ना, पहले आप, एविडेंस तो है नहीं आपके पास।